नमस्कार, राधे-राधे, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और अभी मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और अपने रूम की खिड़की के पास बैठी हुई हूँ। आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों से कुछ बातचीत कर लूँ मैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले खाना खा लिए हैं और फिर मैं अभी खाना खाने के बाद दोपहर के खाना खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ ऐसे ही खिड़की के पास। मुझे अच्छा लगता है कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करना। कुछ क्योंकि दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं और मुझे पसंद है खिड़की के बाहर कुछ देखना, नेचर को देखना, पेड़-पौधे देखना, खुद से बातें करना। तो अभी मैं वही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ बातें आई मेरे दिमाग में तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ और बताती हूँ क्योंकि ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए एक्चुअली में। तो अभी ना मैं आपसे ये बातें शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कुछ ब्लॉग्स आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने बोले हैं कुछ मतलब हैं आजकल की दुनिया है ना उसमें बुरे लोग बहुत हैं, बहुत बुरे लोग हैं। मतलब इतने बुरे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और लेकिन मैं ये भी आपको बता दूँ कि बुरे लोग तो हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की ना अगर आपको मिल जाए आपकी लाइफ में अच्छे लोग, तो अपने आप को लकी मानना और उनको बहुत सहेज के रखना क्योंकि बहुत कीमती हैं ये लोग। ऐसे लोग मैं जिसके बारे में बताना चाहती हूँ मतलब जैसे नेचर के लोगों के बारे में ना, अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ आप उनको खोने मत देना, मैं तो ये बोलती हूँ। और मैंने देखे हैं, मेरी लाइफ में मैंने बचपन से देखे हैं आप बोलोगे मैंने अपनी माँ को देखा है और कोई बोलेगा कि आप लोग में से कोई बोले सबकी माँ बहुत अच्छी लगती है, अपनी माँ सबको अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। हाँ, सबको अपनी माँ अच्छी लगती है। लेकिन ना मैं हमेशा से बचपन से मैं बहुत प्रैक्टिकल रही हूँ। मुझे जो सही है, चाहे वो कोई हो, मैं तभी उसको सही बोलती हूँ। कोई गलत है तो चाहे कोई भी हो मैं उसको गलत बोलूँगी। तो आप ये मत समझना कि मैं अपनी माँ के बारे में अच्छा ही बोलती हूँ, तो वो मेरी माँ है इसलिए। नहीं, मेरा कभी से ये नेचर नहीं रहा है। जो सही है मैं उसको सही बोलूँगी चाहे कोई भी हो और जो गलत है उसको भी मैं गलत बोलूँगी, वो भी चाहे कोई भी हो। अब मैं ये बोलती हूँ कि मैं ना बचपन से ये देखी हूँ मैंने अपनी माँ मैं थोड़ी बचपन से ये भी रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल लड़की रही हूँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरी माँ इतना क्यों करती है दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में कोई तकलीफ में उसकी मदद करना, मतलब ऐसे मदद करना कि हाँ, बस मैंने एक बार नहीं, जब तक उसको उस मुसीबत से निकाल ना दे, उसको चैन ही नहीं मिलता था। जबकि आप सुनो अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरी माँ के लाइफ में इतने स्ट्रगल मैंने देखे हैं, इतने स्ट्रगल देखे हैं, सच पूछो तो अभी भी स्ट्रगल ही हैं। चल ही रहे हैं स्ट्रगल और बचपन से मेरी माँ बचपन से बहुत स्ट्रगल की जो मैंने सुने हैं अपनी माँ के बचपन की कहानियाँ सुनी है मैंने बहुतों के मुँह से जैसे मेरी मामा हुए, मामा जी लोग, मौसी लोग हुए, उन लोगों ने सुना है अपने बचपन की स्टोरी। मेरी मम्मी के मुँह से या उनके जो आस-पास रहते हैं उन लोगों के मुँह से सुना है मैंने। बहुत स्ट्रगल मतलब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और मेरी माँ के ना बचपन तो छोड़ो
उनके बचपन में भी स्ट्रगल था, उनकी शादी हुई तब भी स्ट्रगल था। जब हम लोगों की शादी हो गई तब भी उनके साथ स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल चलता ही जा रहा है और कोई ऐसा-वैसा स्ट्रगल नहीं। मैं उनकी स्टोरी भी आपको बताऊँगी बाद में। अभी मैं शॉर्टकट में कुछ बता देती हूँ। तब मैं यही समझती थी कि मम्मी इतना स्ट्रगल कर रही है, फिर भी दूसरों की मदद कर रही है जो तकलीफ में है और वो भी उनका कोई जान-पहचान नहीं रहता था। जान-पहचान की तो छोड़ो बात, वो तो करती ही थी जो हमारे आस-पास समाज है, उनमें कोई तकलीफ किसी को रहता था, तो मेरी मम्मी सबसे पहले दौड़ती थी। या हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, रिश्तेदार में, वो तो था ही। लेकिन अनजाने लोगों की भी मदद मतलब मैं बोलती थी और मैंने बचपन में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी। मेरे फादर जो उनका कभी क्या होता था ना अ, उनकी जॉब छूट जाती थी। मतलब समझो ऐसे कि साल-साल भर वो पैसे नहीं घर में आते थे और साल-साल भर जॉब छूट जाता था। लेकिन आज तक ना मैंने मेरी मम्मी को ना पैसे के लिए कभी घर में झगड़ते नहीं देखा कि हाँ, घर में पैसा नहीं है, घर में मेरे लिए साड़ियाँ नहीं लाए, मैं मुझे ज्वेलरी नहीं लाती, कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग कैसे पले और हम लोगों को कभी मालूम भी नहीं चलता था कि हाँ, मेरी मम्मी इतनी स्ट्रगल कर रही है। समझो अपने बच्चे तक को नहीं बताना, जब हम लोग बड़े हुए तब हम लोग समझने लगे। वो तो कोई भी समझ जाता है, किसी को भी समझ हो जाती है। लेकिन कभी पैसे हम लोग जो भी और इतनी स्वाभिमानी किसी के सामने भी नहीं बोलती थी कि हाँ, मुझे इतनी दिक्कत है, दूसरों के सामने कभी उन्होंने नहीं बोला, मुझे बहुत दिक्कत हो रही मैं कितने स्ट्रगल कर रही हूँ। उसमें वो दूसरों की मदद उनके पास अगर ₹10 भी रहते थे ना, तो वो अपने लिए नहीं रखती थी, वो दूसरों के लिए जो तकलीफ में है आप समझो मैं क्या बोलूँ आपको क्या मैं वो पूछ मतलब जैसे हम लोग के मैंने बचपन में देखा हम लोग के साइड में ना जैसे ये नहीं बोलना चाहिए जैसे कुछ पैसे माँगने वाले आते हैं ना, घर-घर में मैं उसको भीख माँगना नहीं बोलूँगी, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती होंगी। तो पैसे माँगने आते थे ना, मेरी मम्मी उसके साथ बैठ के उससे बातें करती, "आप क्यों पैसे माँग रहे हो? आपके पास हाथ-पैर है, क्या दिक्कत है आपको?" अ, और उन मेरी मम्मी कोई पैसे उसको खाना खिला के भेजती थी और उसकी मदद भी जितना हो सकता था करती थी। एक मतलब मैंने बोला ना सभी के कोई भी तकलीफ में हो। अभी मुझे एक स्टोरी याद आ रही है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अ, स्टोरियाँ तो बहुत हैं, मैं तो बोलूँगी तो पूरा दिन चला जाएगा। मैं धीरे-धीरे वो भी बताऊँगी क्योंकि इससे ना हमें बहुत ऐसे कहानियाँ हमें इंस्पायर्ड करती हैं और मैं भी ये भी बताऊँगी कि मैं आज ये क्यों बोल रही हूँ। अम जब हम लोग बहुत छोटे थे मुझे याद है अभी भी अ, मेरे फादर की नौकरी चली गई थी और हम लोग के साइड में ना दिसंबर के टाइम में एक नवा संकीर्तन होता है। एक बहुत बड़ा मंदिर है हम लोग के साइड में श्यामा माई मंदिर ठंडी के टाइम में होता है और घर में पैसे नहीं थे। हम लोग बच्चे थे, बच्चे को तो बस पता ही वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला। तो बच्चे का तो ये होता है कि हाँ, मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मैं मेला घूमूँगा, सभी जाते थे, सभी। तो हम लोग भी 9 दिनों का होता था समझो और उस टाइम में मेरी मौसी हैं, उनकी बेटी भी मेरे घर पे मतलब रहती थी उनकी कुछ 10th का एग्ज़ाम था, तो 10th के लिए वो वहीं पे रहते थे हम लोग के साथ। तो मुझे याद है हम लोगों ने बहुत जिद किया कि मम्मी मुझे ले चलो, मुझे मेला घूमने जाना है, मेला घूमने जाना है। 1 दिन, 2 दिन उन्होंने बहुत टाला। फिर लास्ट में उन्होंने ना हम लोगों को बोला हम 4 बहनें थी और एक वो मेरी मौसी की बेटी थी। तो उन हम लोगों से बोला कि देखो उनके पास पर्स था, छोटा-सा पर्स होता है ना वो ज्वेलरी वाला जो पहले अभी भी आता है ज्वेलरी का छोटा-सा पर्स अ, वही उनके पास था, उसमें वो पैसे जो भी रहता था पैसे। तो उन्होंने बोला नहीं अब मुझे सच्चाई बोल देनी चाहिए, तो उन्होंने हम लोग को ट्रुथ दिखाया। तो मेरी मम्मी ने बोला वो पर्स खोल के देखो इसमें बस इतने पैसे हैं। पता है कितने पैसे थे?
4 आने। अगर हम मेरे टाइम के कोई होंगे या मुझसे पहले वो समझ जाए 4 आने क्या होते थे। 25 पैसे उसको हम लोग बोलते थे या 4 आने। बस उतना ही था। और हमारे घर से वो मंदिर समझो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, उतना ही होगा 5 से 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर होगा। तो हम लोग को बोली कि देखो इतने ही पैसे हैं, अगर मैं जाऊँगी वहाँ पे तो मेले लगे हुए हैं, तो तुम लोग को अगर खाना होगा तो कुछ लेना होगा तो मैं नहीं खरीद सकती हूँ। तुम्हारा मन तो होगा तुम लोग का जाने का ही हो। तो हम लोगों ने बचपन से जो मेरी मम्मी को देखा है कि उनका स्ट्रगल, उनका धैर्य, तो बच्चे में आ जाते, बच्चे समझ जाते हैं। तो हम लोगों ने बोला क्या नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे बस मेला देखने जाना है। तो हम लोग चले गए थे मेला घूमने। कुछ भी नहीं था, हम लोग पैदल-पैदल गए थे। फिर हम लोग उधर से जब वहाँ गए मंदिर में, तो वहाँ पे बहुत सारे ही होते हैं ना, कोई आर्ट करने वाले होते, बहुत तरह के लोग होते हैं। तो मुझे अभी भी याद है एक बूढ़े से अंकल टाइप के थे, उनका एक पैर नहीं था और वो ज़मीन पे ही बहुत अच्छी पेंटिंग उन्होंने बनाया था। जब हम लोग निकलने लगे वो मेले में से निकलने लगे तब हम लोगों ने वहाँ देखा। वो शायद अभी भी बनाते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत दिनों तक देखा था कि वो वहाँ पेंटिंग बनाते थे। फिर तो हमारी शादियाँ हो गई तो हम लोग, अब मुझे नहीं मालूम। तो बनाते बनाते थे वो, फिर हम लोग उधर से निकलने लगे। फिर वहाँ पे हम मतलब बच्चे हैं, भीड़ देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो हम लोग भीड़ के पास गए और बस हम लोग पेंटिंग हमने देखा कि हाँ वाह वो कितना सुंदर पेंटिंग बनाया है, जमीन पे ही वो कलरफुल चौक होता है ना उससे बनाया था। और उन्होंने उसमें कुछ लिखा भी था। तो मम्मी पढ़ रही थी, मम्मी को पढ़ना आता था, तो मम्मी ने पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा था कि वही किसी का पैर नहीं है, समझो कितनी तकलीफ में होगा। तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी थी। स्टोरी सब कुछ लिख के उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे कुछ मतलब आप लोग मदद करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसी पेंटिंग पे सभी ने वही 1, 2, 8 आने 4 आने ऐसे सिक्के फेंके थे, मतलब उस पे डाले थे। अचानक से क्या हुआ मेरी मम्मी को, हम लोग को बोली चलो चलो चलो, एक साइड में लेगी जहाँ पे कोई नहीं था, वही मेले के साइड में बहुत बड़ा वो जगह है, आप को पता होगा, जो जानते होंगे, श्यामा माई मंदिर। तो बहुत बड़ी जगह है वो। तो वहाँ पे ना वो एक तरह से दरभंगा महाराज का वो एक तरह से पूरा वो जगह है, उनका वो मंदिर, वो किला वगैरह सब, तो कुछ खंडर टाइप का भी है। तो हम लोग एक खंडर टाइप का ही था, उधर ही गए जहाँ कोई भी नहीं था। उस मेले समझो वहाँ मेला है लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता था, खंडर था वो। वहाँ ले गई और मेरी मम्मी के नाक में ना एक बूटा था, वो थोड़ा बड़ा बूटा था सोने का। तो मम्मी बोली कि इसको खोलो। तो हम लोग क्या हुआ? तो मम्मी ने खोलना स्टार्ट किया। नहीं खुल रहा था क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने और कुछ नहीं था, मेरी मम्मी के कान में भी कुछ नहीं, बस नाक में ही वो सोने का बूटा था। तो वो खोल रही थी, लेकिन वो इतना बहुत दिनों से पहनी थी, वो टाइट हो गया था। तो मेरी मासी की बेटी थी, मुझे याद है, उन्होंने बोला कि मासी छोड़ दो ना, नहीं खुल रहा है तो छोड़ दो ना। लेकिन मम्मी तब भी कुछ नहीं, बस चुपचाप थी, वो खोले जा रही थी। मतलब लिटरली उनके नाक से खून बहने लगा, इतना टाइट था, उसको वो खोलना ही था। तो उन्होंने उस सोने के बूटे को लास्ट में खोल ही दिया। फिर क्या हुआ, हम लोग तो शॉक में थे कि मम्मी को क्या हो गया। वो नाक उससे बहुत, फिर उधर ही पोंछ के वो चुपचाप गए बिना कोई दिखावे के। वो जो बूढ़े अंकल थे उनके पास गई और वो अपने सोने का बूटा ना चुपचाप उनके कान में बोल के ये रखिए अपनी बेटी के लिए, और चुपचाप निकल गए, किसी को बिना कुछ दिखावा किए। हम लोग वहां से आ गए। और ये तो एक ही कहानी है और किसी को कुछ नहीं बताया। हम लोगों को भी बोला कि किसी को मत कुछ बताना, इवन अपने पापा को भी मत बताना। उन्होंने शायद पापा को बोला कि कहीं गिर गया, खो गया, ये नहीं बताया मैंने उसकी मदद की। समझो हम लोग उसको जानते भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम
तो मैं यही सब देखती थी ना, और फिर जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल, तकलीफ़ें आती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलती थी, जब मेरी मम्मी किसी को इतना हेल्प करे बिना वजह के हमेशा करती थी, बिना, और उनको याद भी नहीं रहता था सब कुछ। ऐसे-ऐसे स्टोरीज़ हैं, उनको याद भी नहीं रहता था मैंने किसी की हेल्प की है। बाद में आके वो लोग बोलते थे, आपको याद है आपने ऐसे-ऐसे मेरी मदद की थी? तो मुझे बहुत ये होता था, क्यों मम्मी इतना करती हैं? तो आज पता चलता है, जब आप मुसीबत में हो ना, और बिना वजह के कोई आपकी हेल्प कर रहे हो, तो शायद आपका ही, बोलते हैं ना, आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे को, जब मुसीबत आएगी, बच्चे को या आपका अच्छा किया आपके बच्चे को फल देता है, वही है। देखो, मुसीबतें तो सबकी लाइफ में आती हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी लाइफ में ज़्यादा ही मुसीबत आती है, लेकिन उस मुसीबत से लड़ने के लिए ना आपको ताकत भी मिलेगी, और भगवान कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेज देंगे ना, जो मुश्किल मुश्किल में आपका साथ दें, आपकी आपकी पिलर की तरह वो खड़े हो जाएँ। या बिना वजह के, अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, अच्छे कर्म करने चाहिए, बिना वजह के किसी की मदद करो। ऐसे लोग बहुत, मैंने अब तो मैं तो अभी अपनी मम्मी की बात बोल रही हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी वैसे ही है, बिल्कुल मेरी मम्मी की कॉपी। उसने तो शादी भी नहीं की, बोली मैं शादी करूँगी, क्या पता कैसी फैमिली हो, मुझे ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हो, आपका जीवन साथी भी आपकी तरह सोचे। तो क्यों उसके साथ स्ट्रगल करना? कोई बात नहीं, वो भी तकलीफ़ होती है, तो उसका नेचर है यही, सबकी मदद करो, सभी के जीव-जंतु सबकी सेवा करो, जैसे मेरी मम्मी है सेम। तो उसने इसलिए शादी नहीं की, और वो कर रही है, अभी भी कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। अ, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, और मैं ऐसे लोगों को देखी हूँ, जैसे मेरी मम्मी को देखा है, बहुत खुद मुश्किल में थे, लेकिन दूसरे को हमेशा खुश रखना, खुश रहे, दूसरी मुसीबत ना, उनको तकलीफ ना हो, और किसी की खुशी देख के खुश होना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जो अगर गलती से वो दुखी हों, अगर वो नॉर्मल भी रहे, दुखी की बात, नॉर्मल भी रहे, तो दूसरे को वो खुश नहीं देख सकते हैं, और जब वो दुखी हो तब तो उनको, मतलब कोई सज़ा होती है किसी दूसरे को खुश देखना। उनको लगता है मैं दुखी हूँ तो सब दुखी रहे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। चलो, आज नेगेटिव लोगों की बातें नहीं करेंगे हम। आज हम पॉज़िटिव बातें करें। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे लोग हैं लाइफ़, मेरी लाइफ़ में हैं, और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ़ में। मेरे आस-पास भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इन लोगों को थैंक यू भी नहीं बोल सकती, क्योंकि बिना वजह के कोई आपकी इतनी मदद कर रहा है। मैं तो अपनी मम्मी की भी बात की, लेकिन अभी हैं मेरे लाइफ़ में ऐसे लोग सब, शायद भगवान ने, हम 4 बहनें हैं, मैंने बोला मैं 4 बहन हूँ, और मेरा भाई नहीं है, मतलब अभी ऐसे भाई तो मैं अपने लड्डू गोपाल को मानती हूँ, तो वो तो ऐसे मूर्ति बन के ऐसे नहीं आ जाएँगे, तो वो तो किसी रूप में ही आते हैं ना। तो मैं यही मानती हूँ, अभी जो अच्छे लोग हैं, जो भी मेरी मदद करें, वो मेरे भाई के रूप में ही आए हैं, मेरे लड्डू गोपाल के रूप में ही आए हैं, उनको ही उन्होंने भेजा है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ, और ऐसे लोग बहुत कीमती होते हैं, उनसे हमेशा रिश्ता रखना। इतने अच्छे लोग, इनका आप मोल ही नहीं लगा सकते, इनको आप थैंक यू भी नहीं बोल सकते हो। इतने अच्छे, इनको थैंक यू वर्ड ही बहुत कम पड़ता है। बिना बचा के, क्योंकि आपको पता है अभी की लाइफ में इतना भाग-दौड़ है, सब खुद के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप टाइम निकाल के दूसरे की मदद कर रहे हो, वो भी बिना बोले, कितनी बड़ी बात है ये। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ना आप बहुत इज़्ज़त दो, और मैं क्या बोलूँ? आज मैं वही बैठ के भी मैं सोच रही थी कि हाँ, ऐसे नहीं कि सभी बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं। बिना वजह के आपकी मदद कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई
चलो कोई बोलता है कि मुझे मदद चाहिए, तब आप उसकी मदद करते हो। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल तो वो भी नहीं कोई करता है। लेकिन अगर कोई बिना बोले आप समझ जाए कि हाँ, आपको मदद चाहिए, तो कितना रिलैक्स फ़ील होता है, कितना सुकून मिलता है सामने वाले को। देखो मतलब आप वर्ड में मैं नहीं बता सकती हूँ। अ, खुद ब खुद अंदर से उसके लिए बहुत दुआ निकलती है। तो चलो भगवान ने ये बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि कलयुग है, तो अच्छे लोग भी हैं। अभी भी पूरी तरह से ये नहीं हुआ है कि सभी बुरे हो गए। तो अच्छे लोगों की कदर करो और अच्छे लोग मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जिनसे आपका कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं, सबसे पहले कोई स्वार्थ भी नहीं हाँ, कि अभी आज मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कल या कर रही हूँ तो मेरे लिए खड़े हो। नहीं, कैसे मतलब मैंने अपनी मम्मी को देखा था, मुझे लगता था बस मेरी मम्मी एक है, कि नहीं ऐसे लोग हैं। तो मैं उनको थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है लेकिन सभी को होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। कोई कोई अच्छा है सामने ना तो आप उसे सीखो। अच्छा यहाँ थोड़ा-सा भी और ऐसे लोग को अपनी लाइफ से प्लीज़ मत जाने दो। क्या बोलूँ मैं? ऐसी भी फैमिली है जो हस्बैंड, वाइफ इवन पूरी फैमिली दूसरी की ऐसे ही मदद करती है, बिना कोई स्वार्थ के। हाँ, उनको थैंक्स भी नहीं आपके चाहिए, कितनी बड़ी बात है ये। ऐसे लोग होते हैं सच में, वाह! तो मैंने तो मुझे लगा था बस मेरी मम्मी है, लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं। उम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज मैं यही सोची थी कि आप लोगों से मैं इस बारे में बात करूँगी और अभी बैठे-बैठे यही ख़्याल आ रहा था। मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो क्योंकि ना आजकल सभी बहुत जो अच्छे लोग भी हैं ना, ऐसे लोगों को देख के, बुरे लोगों को देख के उनका भी ये होता है कि क्यों मैं अच्छा ही रहूँ, क्यों अच्छा हूँ, इतने बुरे लोग हैं। नहीं, अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो अच्छे लोग प्लीज़ अपने आप को आप दबाइए मत, अपने आप को और निखारिए और अच्छे बनिए, सबकी मदद कीजिए, वो भी बिना स्वार्थ के, ये बहुत बड़ी बात है। तब शायद बुरे लोग खुद ब खुद कम हो जाएँ। चलिए ठीक है, बहुत लंबा व्लॉग हो गया। बातें क्योंकि जब बातें आप स्टार्ट करते हो ना, मन की बातें वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। चलो ठीक है, मैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और सबकी मदद कीजिए सेल्फलेस होके। ठीक है, थैंक यू।